दिल्ली के पीड़ागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे खड़ी एक टिगोर कार और उसके अंदर मौजूद 3 बेजान जिस्म, ना खून का निशान था, ना संघर्ष के सबूत। फिर उन 3 लोगों की मौत आई कैसे? यही सवाल सबके जहन में घूम रहा था। ये मामला शुरुआत में हादसा या सुसाइड लगा, लेकिन इसकी सच्चाई कहीं ज्यादा खौफनाक थी। प्रॉपर्टी डील की आड़ में धन वर्षा का जाल बुना गया था और जहरीले लड्डुओं के प्रसाद ने 3 जिंदगियां निगल ली। इस रहस्य की डोर जाकर जुड़ी लोनी के एक ढोंगी तांत्रिक बाबा से, जो असल में एक सीरियल किलर निकला। ट्रिपल मर्डर की ये कहानी बेहद ही हैरान कर देने वाली है। जब बाहरी दिल्ली की पुलिस ने पीरागढ़ी की ट्रिपल डेथ मिस्ट्री की जांच चालू की, तो सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करने के साथ साथ पुलिस ने कार का छप्पा चप्पा बारीकी से छान लिया। लेकिन जब पुलिस को कार में किसी जोर जबरदस्ती के निशान नहीं मिले, तो फिर पुलिस ने डिजिटल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। अब तक मरने वाले तीनों लोगों की पहचान भी साफ हो चुकी थी। इनमें से एक थे 76 साल के बुजुर्ग रणधीर, दूसरे 47 साल के शिव नरेश और तीसरे 40 साल की लक्ष्मी। तीनों बाहरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों के रहने वाले थे और तीनों ही प्रॉपर्टी डीलिंग के कारोबार से जुड़े थे। तीनों की आपसी जान पहचान की वजह भी प्रॉपर्टी का कारोबार ही थी। तीनों के घर वालों ने पुलिस को बताया कि रविवार की सुबह तीनों किसी डील के सिलसिले में घर से निकले थे, लेकिन शाम तक घर लौटने की जगह उन्हें उनकी मौत की खबर मिली। तीनों की पहचान पता होने के साथ ही पुलिस ने सबके मोबाइल नंबर निकलवाए और उनकी सीडीआर की जांच शुरू कर दी। जिस तरह से कार की ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट खाली थी और एक महिला और पुरुष पीछे बैठे थे, उससे भी मामले को लेकर शक गहरा रहा था। लोगों को लग रहा था कि इस कार में कोई चौथा शख्स भी जरूर रहा होगा जिसने ये साजिश रची होगी। अब पुलिस ने सीसीटीवी में कैद कार की फुटेज की रिवर्स सर्च की शुरुआत की और इस रिवर्स सर्च में कुछ एक जगहों पर एक बुजुर्ग शख्स कार में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा दिखाई दिया। उधर सीडीआर की जांच से एक नंबर उभरकर सामने आया, जिसकी लोकेशन गाजियाबाद का लोनी इलाका था। अब पुलिस को इस मामले की एक लीड मिल चुकी थी। जल्द ही पुलिस ने इस लीड के सहारे चौथे शख्स का पता किया। ये चौथा आदमी कोई और नहीं बल्कि लोनी का ही एक तांत्रिक बाबा कमरुद्दीन मियां था। वो कमरुद्दीन जो हर मर्ज का इलाज करने का दम भरता था। अब पुलिस को 2 बातें पता करनी थी। एक तो इन तीनों का कमरुद्दीन से क्या रिश्ता था और दूसरा, क्या इन मौतों के पीछे कमरुद्दीन ही था जिसने धोखे से तीनों को कोई जहरीली चीज खिला दी थी। तो अब तफ्तीश में तीनों मौतों का असली सच बाहर आने लगा था। पुलिस को पता चला कि कमरुद्दीन असल में खुद को काले इल्म का माहिर बताता था और लोगों का इलाज करने के साथ साथ धनवर्षा से उनके रुपए पैसे डबल ट्रिपल करने का झांसा दिया करता था। और अपनी मौत से पहले ये तीनों ही लोग उसके संपर्क में आ चुके थे। असल में कार में मुर्दा पाई गई महिला यानी लक्ष्मी सबसे पहले तांत्रिक कमरुद्दीन के संपर्क में आई थी। वो पिछले कई महीनों से उसके टच में थी। महिला अपने बीमार पति के इलाज के सिलसिले में कमरुद्दीन से मिली थी, लेकिन कमरुद्दीन ने उसे काला जादू दिखाकर अपने वश में कर लिया था। एक रोज कमरुद्दीन ने अपने सॉल से ढेर सारे रुपए निकालने का करतब दिखाते हुए महिला से कहा कि अगर वो 2-3 लाख रुपए का इंतजाम कर ले तो वो अपने धनवर्षा के हुनर से इसी तरह उसे करोड़ों रुपए में बदल सकता है। असल में धनवर्षा की बात तो सिवाय झूठ के कुछ और नहीं थी। ऐसे में 8 फरवरी को जब वो महिला रणधीर और शिव नरेश को लेकर अपने साथ लोनी में कमरुद्दीन के इसी ठिकाने पर पहुंची, तो कमरुद्दीन ने पहले वहां तंत्र मंत्र का नाटक किया और फिर अपने साथ पॉलीथीन के पैकेट में जहरीले लड्डुओं का पैकेट लेकर तीनों के साथ उनकी गाड़ी में बैठ गया। तीनों को पहले उसने बातों में उलझाया और फिर प्रसाद बताकर लड्डू खाने को दिए। समझा जाता है कि इसी के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी और जब कमरुद्दीन को लगा कि किसी भी वक्त तीनों की मौत हो जाएगी, तो मौका देखकर वो कार से नीचे उतर गया। लेकिन फ्लाईओवर के किनारे ये कार यूं ही नहीं पड़ी थी, बल्कि इस कार में थी 3 लाशें, एक ड्राइविंग सीट पर जबकि 2 पिछली सीटों पर। मरने वालों में एक महिला भी थी।
मामला पहली ही नजर में बेहद रहस्यमय लग रहा था, क्योंकि तीनों की मौत की वजह समझ में नहीं आ रही थी। किसी को ये हादसा लग रहा था, किसी को मास सुसाइड, तो किसी को कत्ल। इसी केस से जुड़ी एक दूसरी फुटेज भी सामने आई। सीसीटीवी की वो तस्वीर दिल्ली के पीरागढ़ी से करीब 30 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के लोनी इलाके की है। इत्तेफाक से वो तस्वीर भी रविवार 8 फरवरी की है। सीसीटीवी कैमरे की घड़ी में वक्त हो रहा है दोपहर के 1:13। खाली खाली सी दिख रही इस गली से इस वक्त एक बुजुर्ग शख्स हाथ में पॉलिथीन का एक पैकेट लिए पैदल चला जा रहा है और इसी तरह वो चलते चलते कैमरे की जद से बाहर चला जाता है। जाहिर है सीसीटीवी कैमरे में कैद इस तस्वीर में ऐसा कोई भी एक्शन नहीं है जिसे देखकर कोई इसका कनेक्शन दिल्ली की ट्रिपल डेथ मिस्ट्री से होने की बात कह सकता है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती है तो न सिर्फ इस सीसीटीवी फुटेज से कार में मिली तीन लाशों का कनेक्शन जुड़ जाता है, इसी फुटेज के सहारे तीनों का कातिल भी पकड़ा जाता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि कार में जो 3 लाशें मिली थी उनकी मौत यूं ही नहीं हुई, बल्कि उनकी जान ली गई थी। मामला कत्ल का था। लेकिन आखिर इस ट्रिपल मर्डर के पीछे का मोटिव क्या था और आखिर इस पूरी वारदात को कैसे और किसने अंजाम दिया? तो आइए इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए आपको एक बार फिर पीरागढ़ी की उसी लोकेशन में लिए चलते हैं जहां कार से वो 3 लाशें बरामद हुई थी। पीरागढ़ी में जब लोगों की नजर इस कार पर पड़ी तो इसके अंदर 3 लोग मौजूद थे, मगर तीनों के तीनों बेसुध। करीब 75-76 साल का एक बुजुर्ग शख्स ड्राइविंग सीट पर, जबकि 40-45 साल की एक महिला और पुरुष पीछे की सीट पर। मगर ये लोग कौन थे, कहां से आए थे? भीड़ भरी सड़क पर कार के अंदर तीनों एकाएक बेहोश कैसे हो गए? ऐसे तमाम सवाल लोगों के जेहन में थे। लोगों ने कार में इस तरह 3 लोगों को बेहोश देखकर पुलिस को खबर दी। आनन फानन में पहले पुलिस कंट्रोल रूम की टीम मौका-ए वारदात पर पहुंची और फिर दिल्ली के पश्चिमी विहार थाने की पुलिस ने भी बताई गई जगह का रुख किया। कार के अंदर बेहोशी की हालत में पड़े तीनों लोगों को किसी तरह बाहर निकालकर पास के संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने तीनों को मुर्दा करार दिया, यानी ब्रॉट डेड। 3 लोगों के इस तरह कार के अंदर मारे जाने का रहस्य अब गहरा हो चुका था। कार में ना तो खून का कोई कतरा था, न किसी हथियार के निशान और ना ही कोई जबरदस्ती के सबूत। अलबत्ता कार में शराब की बोतलें, डिस्पोजेबल ग्लासेस और कुछ खाने पीने की चीजें जरूर पड़ी थी। ऐसे में कार को देखकर यह शक हो रहा था कि शायद तीनों की मौत खाने पीने के दौरान हुई फूड पॉइजनिंग, या फिर तीनों ने एक राय होकर कोई जहरीली चीज खा ली, यानी सुसाइड कर लिया। मगर एक पहेली ये भी थी कि कार में पुलिस को ना तो कोई सुसाइड नोट मिला और ना ही मरने वालों के मोबाइल फोन से ऐसी कोई बात पता चली जिससे इन मौतों के सुसाइड होने की बात पर मोहर लगती। उधर मरने वालों के घर वाले इस वारदात में सीधे सीधे किसी साजिश का इल्जाम लगा रहे थे। उनके मुताबिक ये केस सुसाइड का हो ही नहीं सकता था। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास रविवार 8 फरवरी की शाम ये टाटा टिगोर कार लोगों को संदिग्ध हालत में सड़क किनारे पड़ी मिली। कार का नंबर था DL7CU6492। उधर तांत्रिक कमरुद्दीन गाड़ी से उतरकर फरार हो गया और उधर तीनों ने छटपटाते हुए कार के अंदर ही दम तोड़ दिया। पुलिस को कार से ही करीब 2 लाख रुपए भी मिले, जिन्हें लेकर तीनों धनवर्षा करवाने के इरादे से कमरुद्दीन के पास पहुंचे थे। कमरुद्दीन शायद इन्हीं रुपयों की लालच में उनके साथ पीरागढ़ी तक गया भी था, लेकिन लड्डू खाने के बाद जब तीनों की तबीयत तेजी से बिगड़ी तो शायद कमरुद्दीन को उनके रुपए चुराने का मौका भी नहीं मिला। पुलिस को जांच के दौरान लोली का जो सीसीटीवी फुटेज मिला था उसमें कमरुद्दीन की ही तस्वीरें थी। इन तस्वीरों में कमरुद्दीन हाथ में जो पैकेट लेकर जाता हुआ दिखा वो असल में जहरीले लड्डुओं का पैकेट था। कमरुद्दीन के गिरफ्त में आने के साथ ही उसके तंत्र मंत्र का पूरा जाल चिट्ठा भी पुलिस के सामने आ गया। पता चला कि कमरुद्दीन लोगों को इलाज का झांसा देकर फांसता और फिर उन्हें धनवर्षा की कहानियां सुनाकर ठग लेता। उसके साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने इसी तरह की एक कम्युनिटी बना रखी थी जो ठगी का कारोबार करते थे।
दिल्ली पुलिस अभी कमरुद्दीन के नए नए किए धरे की जांच कर ही रही थी कि उसे इस ढोंगी तांत्रिक के बारे में कुछ ऐसा पता चला जो बेहद ही चौंकाने वाला था। कमरुद्दीन ने ऐसा पहली बार नहीं किया था। इससे पहले उसने इसी तरह धनवर्षा के नाम पर लोगों को लालच देकर उन्हें लूटा था और उनकी हत्याएं भी की थी। उसने अपने गृह जिले यानी यूपी के फिरोजाबाद में 2 लोगों की हत्याएं की थी, जबकि राजस्थान के धौलपुर में भी एक शख्स की जान ली थी। इस लिहाज से देखा जाए तो कमरुद्दीन कोई मामूली कातिल नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। कमरुद्दीन के पापों का हिसाब किताब करने के लिए जब टीम यूपी के फिरोजाबाद पहुंची, जहां उसने पहले 2 हत्याएं की थी, वहां भी कमरुद्दीन ने अपने शिकार लोगों को गड़ा हुआ धन मिलने का झांसा दिया था और उनकी जान ले ली थी। मामले की पड़ताल करते हुए आज तक की टीम कमरुद्दीन के उस ठिकाने तक भी पहुंचने में कामयाब हुई जहां बैठकर वो ठगी की दुकान चलाया करता था। वहां एक मजार के साथ साथ तंत्र मंत्र के तमाम साजो सामान भी देखने को मिले। फिलहाल पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर तांत्रिक कमरुद्दीन को तो दबोच लिया है, लेकिन वो कमरुद्दीन के दूसरे साथियों का पता लगाने में जुटी हुई है। खास तौर पर वो ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में किसी और ने भी उसका साथ दिया था या नहीं। लेकिन आज के जमाने में धनवर्षा जैसी झूठी कहानी और अंधविश्वास में फंसकर जिस तरह से 6 लोगों की मौत हो गई, उस कहानी पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है।